अस्सलामुअलैकुम। आज बात करते हैं यास्मीन मुजाहिद की किताब रिक्लेम योर हार्ट के मरकज़ी पैगाम पर। यह दरअसल एक सफ़र है, रूहानी बेदारी का और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को फिर से मजबूत करने का। तो आइए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी में कभी ना कभी हम सब खुद से पूछते हैं। आखिर ये जो दर्द है, ये जो इतनी गहराई में महसूस होता है, इसकी वजह क्या है? इसका जवाब ना हमारी अपनी तवक्कुआत और हमारी वाबस्तगियों में ही छुपा हुआ है। तो इस सफ़र का पहला हिस्सा इसी बुनियादी वजह को समझने के बारे में है कि हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचती क्यों है। मसला बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। देखें, असल बात यही है, हम अक्सर अपनी खुशियाँ, अपना सुकून लोगों से, कामयाबियों से या दुनिया की चीज़ों से जोड़ लेते हैं। और जब ये चीज़ें जो अपनी फितरत में ही आर्जी हैं हमसे दूर होती हैं तो हमारा दिल टूट जाता है। अच्छा, अब ज़रा इस मुवाज़ने को देखें, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ दुनिया है जो आर्जी है, जो हर पल बदल रही है। ये बस एक बर्तन की तरह है, एक रास्ता है जिससे हम गुजर रहे हैं। और दूसरी तरफ अल्लाह की ज़ात है, जो हमेशा रहने वाली है, जो कभी नहीं बदलती और जो हमारी असल मंजिल है। जब हम अपना दिल गलत जगह पर लगा देते हैं तो तकलीफ तो होनी ही है। तो जब दिल टूटता है तो होता क्या है? क्या ये किसी चीज़ का इख्तिताम है? नहीं, ये एक नई शुरुआत भी हो सकता है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से एक बिल्कुल नया रास्ता निकलता है। ये एक हकीकत है जिसे तस्लीम करना पड़ता है। तकलीफ, नुकसान, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। असल सवाल ये नहीं कि हमें तकलीफ क्यों होती है, बल्कि ये है कि हम इस तजर्बे से सीखते क्या हैं। और ये कॉल ये इस पूरी हकीकत को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है। जब दिल टूटता है ना, तो ये हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही हमेशा रहने वाली है, बाकी हर चीज़ ने तो ख़त्म हो ही जाना है। तो अगर इस नज़र से देखें तो दिल का टूटना कोई सज़ा नहीं बल्कि एक तोहफ़ा बन जाता है। ये एक रूहानी अलार्म की तरह है जो हमें बताता है कि हम अपनी असल मंजिल से भटक गए हैं। यह हमें वापस उसकी तरफ मोड़ देता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो जब ये एहसास हो जाए तो फिर शफा का अमल कैसे शुरू होता है? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल को दोबारा जोड़ने के लिए अमली कदम क्या हैं। ये 3 बहुत अहम रूहानी औजार हैं। पहला है सब्र, यानी मुश्किल वक्त में शिकायत करने के बजाय हिम्मत से काम लेना। दूसरा है तवक्कुल, यानी दिल में ये पक्का यकीन रखना कि अल्लाह का मंसूबा हमारे लिए बेहतरीन है। और तीसरा है खुद की पहचान, यानी अपने नफ्स को समझना ताकि हम उसे बेहतर बना सकें। जब दिल शिफायाब हो जाता है तो इसका नतीजा सिर्फ अंदरूनी सुकून नहीं होता, बल्कि इससे एक बिल्कुल नई किस्म की ताकत और क़यादत सामने आती है। ये एक बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर लीडरशिप का मतलब समझते हैं दूसरों पर असर डालना, लेकिन असल ताकत तो अपने नफ्स पर, अपने दिल पर काबू पाने में है। जब कोई अपने दिल को संभाल लेता है ना, तो उसकी वो अंदरूनी मजबूती ही दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाती है। और इसके नताइज बिल्कुल वाज़ेह होते हैं। फैसले बेहतर होने लगते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान साबित कदम रहता है और दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। जब दिल दुनिया की कैद से आज़ाद हो जाता है तो इंसान सही मानों में बाअसर बनता है। आखिर में ये सारी बात आकर यहीं रुकती है कि हम अपने दिल की असल कद्र को पहचानें। ये वो सबसे कीमती चीज़ है जो हमारे पास है। ये कॉल इस पूरे सफ़र का निचोड़ है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा एक जैसी रहती है। अपना भरोसा, अपनी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ उसी से जोड़ना ही असल सुकून की ज़मानत है। तो सबसे अहम नुक्ता यही है, दिल की हिफाजत करें, इसे उसके खालिक के सुपुर्द कर दें, क्योंकि वही है जो इसे सुकून, ताकत और हकीकी कामयाबी दे सकता है। और आखिर में ये एक सवाल जो बहुत गौर तलब है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही हमारी ज़िंदगी की सिमत तय करता है।